गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर्स जो वो क्या होते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज में हमने जो वो मल्टीपल्स की बात की। ठीक है, मल्टीपल्स और फैक्टर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो क्योंकि ये जो वो जब आपको जो वो अगली क्लास में जब आप चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, आप 10th क्लास तक चले जाओ, 12th तक चले जाओ, ये आपकी जो वो हेल्प करने वाला है। अगर आप अभी जो वो इसको अच्छे से समझ जाते हो तो बाद में जो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। देखिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एक छोटा सा रिकैप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल में लिख रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा एक छोड़ के, जैसे फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12। ये सारे 2 के मल्टीपल है। 2 के टेबल में जो भी आ रहा है वो सारे 2 के मल्टीपल होंगे। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 5 3 जा होता है, 5 3 जा होता है 15। अब आपको होता है कि 5 के टेबल में 15 आता है तो 15 जो वो 5 का मल्टीपल हुआ। 3 के टेबल में भी 15 आता है तो 15 3 का भी मल्टीपल हुआ। अगर मैं बात करूं 15 के ये जो दोनों 5 और 3 हैं, ये क्या हुए? तो 15 के जो 5 और 3 हैं, ये दोनों फैक्टर हुए इसके, ये दोनों फैक्टर हुए। लेकिन ध्यान रखिए, फैक्टर वो नंबर होते हैं, जैसे वो नंबर, जैसे हमने मल्टीपल्स की बात की थी कि जैसे हम किसी नंबर के मल्टीपल्स को जो वो मल्टीपल से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट फैक्टर की जब बात करेंगे तो फैक्टर वो होंगे अगर उनके साथ उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि उन फैक्टर में से वो नंबर जो वो पूरा पूरा डिविजिबल होने वाला है। तो हम लोग सीधा चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे जो वो सबसे पहले 15 का ही एग्जांपल है। मिस्टर जॉन, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 15। तो मिस्टर जॉन से बोल रहा है कोई कि क्या आप मुझे फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर जो वो फाइंड करने में जो वो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो करेंगे इसकी हेल्प। ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि 15 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, 15 ऐसे नंबर जो कि 15 को डिवाइड कर जाए। देखिए, एक हमारे पास एक ऐसा नंबर है, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे आज हम, प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और अपने जो वो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से कॉपी पर नोट करना है और याद रखना है। ठीक है, हम लोग जो वो एक्सरसाइज 5.3 जो वो कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे वन वन की, क्योंकि सबसे पहले वन नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैं वन को जो वो किसी भी नंबर से, जैसे 15 है तो 15 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो 1 15 जा 15, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब कि 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करूँ, जैसे 16 से किया, 16 नीचे 1, 16 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब 16 है। ठीक है, 1 को 15 को 1 से किया, 15 ही आ रहा है। मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँ तो इसका मतलब है वहाँ पे जो वो वही नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, एक जो वो ऐसा नंबर है वो सबका ही फैक्टर है। तो सबसे पहले तो आपने बात करनी है, जैसे 15 के लिए कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करना है कि 1 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा। अगर 16 के लिख रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16। एक और बात, 1 तो सबका फैक्टर हुआ, मतलब 1 जो वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 के साथ। तो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। मतलब कि एक 1 और एक वो खुद, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 के मल्टीपल, सॉरी फैक्टर, तो 4 के फैक्टर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 होता है। तो मैंने बोला इस 4 के दोनों फैक्टर होंगे, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है लेकिन वो खुद भी खुद का फैक्टर होगा। तो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो हमने दो बातें सीखी अभी तक। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो हमने दो बातें सीखी सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए, कि एक तो 1 जो वो सबका फैक्टर होता है, एक वो खुद भी फैक्टर होगा। तो 1 और वो खुद दोनों फैक्टर होंगे, तो 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, 15 आ गया। देखिए, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप 1 को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखिए। ठीक है, सेकंड स्टेप, तो 1 के बाद जो वो सेकंड नंबर आता है 2। अब देखिए 2 के साथ तो 15 नहीं होता है, 2 को छोड़िए, 2 के साथ नहीं जा रहा है 15, 2 के टेबल में नहीं आता है 15। अब 3 पर जाते हैं, तो 3 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, 3 5 जा होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ए वाली यहाँ पे समीकरण बन गई, यहाँ पे ए वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, टेबल बन गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ 5 3 जा। ठीक है, तो 5 3 जा लिख दिया हमने। अब देखिए 5 3 जा, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि 5
3 5 जा, सॉरी यहाँ तक किया हमने 3 5 जा, ये स्टेप किया, फिर उसके बाद ए वाला स्टेप किया 3 5 जा, क्योंकि 2 नहीं जा रहा था तो फिर 3 से किया, 3 5 जा रहा है 15। अब 4 से करना है, 4 से नहीं जाता है 15, नहीं जाने का मतलब है 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है, रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है, इसका मतलब सीधा सा ही है। तो 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 को छोड़िए, 5 5 लीजिए, तो 5 के टेबल में तो आ रहा था, 3 5 जा किया, 5 3 जा किया, एक ही बात थी। तो जैसे ही कोई नंबर रिपीट होने लगे, जैसे ही कोई नंबर रिपीट होने लगे, क्योंकि 5 तो हमने लिख लिया है पहले, टेबल में लिख लिया है, तो उसको जो वो वहां पे स्टॉप करिए। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेप बने, दो स्टेप हमारे पास यहाँ पे बने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 के मल्टीपल में 1 मल्टीप्लाई बाई 15 हमने लिखा 15, और 2 से नहीं गया, फिर 3 लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ फैक्टर लिखने का, आपने सभी नहीं लिखने हैं। यहाँ पे जैसे ही रिपीट होने लगे खत्म करिए, 5 आ रहा था, 5 हमने लिख दिया, खत्म हो गई, खत्म हो गया पूरा प्रोसेस। अब आपने फैक्टर ऑफ 15 कैसे लिखने हैं, ऐसे देखिए 1 3 ऐसे नीचे की तरफ, फिर इस साइड चलिए, 1 3 मैंने लिख लिया, फिर इस साइड को क्या है 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया, फिर ऊपर की साइड चलिए ऐसे, फिर 15 है यहाँ पे, 15 लिखा। तो ये चार जो वो 15 के फैक्टर है, इन चार के अलावा जो वो कोई और 15 के फैक्टर नहीं होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है 15 के फैक्टर। तो आज हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और कई सारे जो वो इसके न्यूमेरिकल के कई सारे इसके क्वेश्चन जो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तभी आपको जो वो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है द फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15, thus we find that when two or more number are multiplied, each of the number is called factor of the product। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे 3 5 जो 15 होता है, तो 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है 15, तो उसके जो वो दोनों 3 और 5 जो वो फैक्टर हुए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो जो 12 ये जो प्रोडक्ट है, इसके ये जो दोनों यहाँ पे है, ठीक है, 4 और 3 ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वो सबसे पहले हमने बात कर ली। अ नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये जिस भी नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हो वो नंबर खुद का फैक्टर होगा, यस वो भी हमने बात कर ली है। थर्ड देखिए, अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर लार्जर नंबर if it divide the larger number exactly, thus in a division sum, the factor of the dividend are the divisor and quotient provided remainder is 0। काफी कुछ लिखा है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही इजी जैसी बात है, बहुत सिंपल बात कही है यहाँ पे। देखिए मतलब कि जैसे 3 ले लेते हैं, ये बोला है कि 3 जो वो जैसे मान लिया 15 का जो वो फैक्टर है, 3 15 का फैक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो क्या 3 जो वो सॉरी देखिए 3 जो वो 15 का फैक्टर है, क्योंकि 3 के टेबल में जो 15 आता है, मतलब कि 3 से 15 डिवाइड भी हो जाता है, तो 3 जो वो उसका फैक्टर हुआ। 3 और 5 दोनों जो वो 15 के फैक्टर है। 3 और अच्छा मैं कोई और कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, यस इसको ले लेते हैं। मैंने लिखा 3 और 5 दोनों जो वो 15 के फैक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 30 की, तो 30 के फैक्टर में 5 और 3 दोनों आएंगे, 30 के फैक्टर में भी तो 5 और 3 दोनों आएंगे। तो सीधा सा मतलब यही है कि उस नंबर को जो वो ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करने चाहिए, तभी वो भी जो वो उस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे। तो 3 10 3 जा होता है, 5 6 जा जो 30 होता है, तो 3 और 5 30 के भी फैक्टर होंगे। तो बस ऐसी बात इसने की है कि रिमाइंडर वहां पे 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। देखिए हमने जब मल्टीपल की बात की तो वहां पे सीखा था कि स्मॉलेस्ट फैक्टर जो वो कौन सा होता है, जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरेज। जीरो तो सबका होता था, लेकिन स्मॉलेस्ट जब हमने बात की थी, मतलब जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट वहां पे वो नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट वो नंबर जो वो खुद ही होगा। ठीक है, जैसे 3 के मल्टीपल लिख रहे हैं तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 ही जो वो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन अब फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में या तो 1 आएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, तो 1 तो होगा ही, 1 तो सभी में होगा। लेकिन जीरो की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो की भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन 1 ही यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज 1। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रेटेस्ट फैक्टर, मतलब कि जैसे मैं 15 के फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो 1 निकला था, 3 निकला था, 5 निकला था, 15 निकला था। तो ये जो 15 के फैक्टर में मैंने निकाले 4, तो इसमें 15 ही सबसे बड़ा है। तो वही लिखा है कि जब आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे तो वो खुद नंबर जो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो सीधे ठीक है, सही बात है।
ओके, नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अब देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैंने 15 के फैक्टर लिख रहा हूँ, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। ये 4 जो इसके फैक्टर हैं, 4 जो इसके फैक्टर है। अब ये हो रहा है कि जो 15 के फैक्टर निकलेंगे, जितने भी निकलो, चाहे 10 निकलो या 20 निकले, वो सारे फैक्टर या तो इसके बराबर होंगे या तो इससे कम होंगे, बस इससे बड़े नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात इसने बोली है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, मतलब कि जीरो जो वो, मतलब कि सभी नंबर जीरो के फैक्टर हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, जीरो के फैक्टर हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे जीरो से जो वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ, जैसे 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 12, 12 जीरो, तो जीरो को मैं सॉरी जीरो को, यस मैं 12 से, नो 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 नो, गलत हो गया। जीरो इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो उस नंबर को जीरो से डिवाइड करना है। मैंने तो अपोजिट कर दिया। जब वो जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, वो जो वो नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड है जब हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, तो जीरो के सभी फैक्टर होंगे। जैसे जैसे 12 को जो वो जीरो से डिवाइड करता हूँ, तो 12 को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ जाएगा। तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, तो जीरो को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ वो जीरो हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है। आज आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज को अच्छे से कॉपी में नोट करना है और इनको लर्न भी करना है, आपको समझ भी आनी चाहिए। मैं आपको जो लाइव क्लास में पूछूंगा भी, आपकी लाइव क्लास जो वो कल होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।